चलिए इंडिया करंट अफेयर्स देखेंगे। ये वन लाइनर फॉर्मेट है। इससे पहले जो मैं एमसीक्यूज कराया हुआ हूँ उसी का 3 ऑप्शन हट के वन लाइनर बन गया है। एक एक बार सुनते चलना, याद रहेगा। उसको बाद में एक बार और आप रिवाइज कर लें, परसों एग्जाम दिलाने से पहले इसको एक बार देख के जाएं। थोड़ा बहुत रिलेट करा के बता रहा हूँ, घर में इत्मीनान से रिविजन करोगे तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, सुनते चलना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान से सुनना है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? हाल फिलहाल की घटना है। ठीक है, इंडिया, तो ये याद रहेगा ही सबको। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखो 4 प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। ये सब जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अभी 2026 में पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का याद रखना, एलेना रायबकीना। इसको ऐसे याद कर लिया, देखो ऑस्ट्रेलिया में लिया लिया आता है, लिया लेना लिया, तो एलेना रायबकीना, लेने के बाद उसको बक दिया ना, तो बकीना ऐसा कुछ है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये पटना वाला बिहार वाला नहीं है, यूपी का है। पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारीडांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 98। लेकिन आज का एक और इन्फॉर्मेशन, अब 99 वाला भी रामसर स्थल घोषित हो गया। शेखी जलाशय करके कुछ नाम है यूपी में, बट अभी ये नहीं आएगा क्योंकि आज ही की घटना है, तब तक पेपर सेट भी हो गया होगा। तो टोटल वर्तमान में 99। लेकिन ऐसे कभी नहीं पूछता कि वर्तमान में कितने हैं, क्योंकि फिर वो वर्तमान मतलब कब वर्तमान हो सकता है कि चेंज हो जाए। ठीक है, तो कभी ये पूछ देता है दिसंबर की स्थिति में, नवंबर महीने की स्थिति में, जनवरी की महीने की स्थिति में, इस टाइप से सवाल पूछता है। अभी 98 है। ठीक है, इतना याद रखना, वो अपडेट होकर शायद ही आएगा। 98। 96 नंबर का बिलासपुर का कोपरा जलाशय है। ठीक है, जिसके बारे में डेट पूछा था, अभी इसको फिलहाल याद रखेंगे। 96 नंबर का बिलासपुर का, उसके बाद 97 और 98 ये दे दिया, तो रामसर स्थलों की संख्या अब 98 हो चुकी है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? हमारा पड़ोसी राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, एक ही बार बताते चलूंगा, एक ही बार में ध्यान से सुनना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और मैं बता दूं पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होता, ये थोड़ा सा रिलेट बस कर लेना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जैसे शांति, माशेल को मशाल से याद करना। मशाल मोमबत्ती शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो लेके निकलते हैं, तो वैसे आप रिलेट करके याद करना। एग्जैक्ट इसका नाम याद मत भी हो, ग्रासा माशेल है, कैसे है, मशाल याद कर लेना, काफी हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो शांति का प्रतीक होता है, मशाल लेके निकले, मोमबत्ती लेके निकले, तो ग्रासा माशेल। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली, भारत। अगर आप इंडिया की बात करें, जितने ज्यादातर आयोजन होते हैं सबके सब नई दिल्ली में होते हैं ज्यादातर। जो अलग होता है बस उसको याद कर लिया करो, बाकी जो बच गया उसको क्या मार देना, दिल्ली मार देना। नहीं पढ़ के जा रहे थे और फिर भी कोई शिखर सम्मेलन, कोई बड़ा आयोजन होता है तो स्वाभाविक बात है इंडिया के मेन लैंड में होगा, दिल्ली में होगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ में कोई आयोजन होता है, ज्यादातर आयोजन सम्मेलन, और खास करके जो बाहर से कोई लोग आते हैं उसकी पूरी व्यवस्था, बैठने का, रहने का, खाने पीने का, सब बाहर से जो लोग आते हैं, ज्यादातर सब सुविधा रायपुर में ही बनाए, तो वो सम्मेलन भी ज्यादातर रायपुर में होगा। ठीक है, क्यों, कौन लोगों का रायपुर में नहीं होता किस आयोजन का? तो जैसे कोई खेल हो गया, अब बस्तर ओलंपिक हो गया, कुछ और सरगुजा ओलंपिक हो गया, अब वो सरगुजा ओलंपिक रायपुर में थोड़ी ना हुआ। ठीक है, हो भी सकता है कुछ एक आध आयोजन खेल, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ग्रासिल मशेल और ये वैश्विक एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में हुआ है। ठीक है, तो जो थोड़ा डिफरेंट रहता है उसको अपन याद करके बाकी चल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये सुदर्शन पटनायक को। किसको? सुदर्शन पटनायक, नाम याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार, ये 2026 वाला है, इसके अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, भ्रष्टाचार वाला वो पूछा जाता है, हैप्पीनेस वाला पूछा जाता है, ऐसे कुछ रिपोर्ट है, प्रेस इंडेक्स पूछा जाता है, तो कुछ रिपोर्ट है जिसको बार बार पूछा जाता है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, हैप्पीनेस को हैप्पी से याद करना। हैप्पी कौन रहेगा भाई? जो फन करेगा। ठीक है, फन से याद, फिनलैंड। फर्स्ट रैंक में कौन है वो पूछता है, फिनलैंड। और भारत देश का क्या रैंक है उसको पूछता है, तो भारत देश के लोग ऐसे उदास है। 147 देशों में कौन सा नंबर का है? 116। आधे ज्यादा लोग डिप्रेस्ड ही है ना, तो 116 नंबर पर है। तो जैसे क्या है, 16 साल, और जैसे देखो यहाँ पे दिक्कत भी है कि दूसरे को देख के खुशी होता तो चिड़ मचता नहीं, वो साले हाँ तरक्की करो, वो साले खुश है, तो साले से ना 16। ठीक है, चलिए, और पहले रैंक पे कौन है? तो फिनलैंड है ना। ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार इंडेक्स में भ्रष्टाचार से संबंधित कोड याद करना। हैप्पी कौन? फनलैंड, फिनलैंड है ना, फन करेंगे। वैसे भ्रष्टाचार से संबंधित बता रहा हूँ, याद रखे रहना, डेनमार्क। डेनमार्क, लेकिन ये मतलब नहीं कि डेनमार्क सबसे आगे भ्रष्टाचार में फर्स्ट रैंक है, मतलब बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसको ऐसे याद किया, भ्रष्टाचार में क्या है, एक्स्ट्रा पैसा मांगते देना बोल के, 500 देना, 100 देना, तो देना से डेनमार्क। भारत वाले नहीं मांगते, नहीं से 9-1 है ना, 9-1 ऐसे याद करना। तो भारत का कौन सा रैंक है, 91 है, पहला डेनमार्क है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस द्वारा, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया, ये नीता अंबानी। इसको रिलेट करके नहीं बता रहा हूँ, एक ही दिन में तुरंत वहां पहुंच जाएगा तो यूट्यूब वीडियो सब डिलीट हो जाएगा, मेरे साथ साथ आप भी जेल में चल दोगे, ठीक है। चलिए, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै, तो मदुरै किधर वाला एरिया बोलते थे भाई, तमिलनाडु वाले, तो मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो ऐसे टाइप के करंट अफेयर जो है स्टैटिक पोर्शन में पूछ दिए जाते हैं कि ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, वो हवाई अड्डा पहले से भाई, अभी करंट अफेयर में क्यों है, उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, रायपुर इंटरनेशनल है, नेशनल है, हाँ ठीक है। तो बस वैसे ही इसको दर्जा दिया क्या, अंतरराष्ट्रीय, इसलिए वो करंट अफेयर का पार्ट है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा उसको दर्जा मिला हुआ है। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है तो महिला खेल रही है, पुरुष खेल रहे हैं, फिर डबल खेल रहे हैं, दोनों महिला पुरुष सब खेल रहे हैं, तो पुरुष महिला ये दोनों का याद रखना है। तो लिया, ऑस्ट्रेलिया में लिया से लेना याद किए थे, लेना, फिर नहीं लिए तो बकीना, तो लेना और बकीना है ना, मेरे भी उतना ही याद है, उतना ही याद रखना, ठीक है। और ये पुरुष वाला वो महिला है, और ये कौन है, कार्लोस अल्काराज, ऑस्ट्रेलिया का अल्काराज है, ठीक है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भू विज्ञान का नोबेल कहा जाता है, भू विज्ञान का नोबेल, तो ये वीर भद्रन रामनाथन को, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये रामनाथन को मिला है, रामनाथन, ठीक है। चलो, सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं डिफेंस सेक्टर में, अगर आप देखें तो थोड़ा मिसाइल वगैरह से, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ उसको पूछ देता है, किससे लॉन्च हुआ उसको पूछ देता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो सैन्य अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस मिशन चलता है, तो वो भी पूछा जाता है। और खास करके जिसका अभ्यास भारत के साथ हुआ है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ, खंजर 13 वर्जन था, इसलिए खंजर 13। उसको ऐसे याद किया, कोई भी नुकीली चीज से खंजर या ऐसे करोगे तो किर 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 आवाज आता है, तो किर 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 से किर्गिस्तान करके याद रखना, किर्गिस्तान, एक एक बार सुनते चलना, याद करते चलना, एक बार और ये वीडियो रिपीट करके देखोगे याद रह जाएगा, ठीक है। खंजर किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ, भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। चलो, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, केरल, ठीक है। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट केरल। किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड, अच्छा ये देखो, ये सबको भी मैं अपने तरीके से याद कर लेता हूँ और वैसे ही याद रह जाते हैं, इतने सारे राज्य आ जाएंगे, कभी केरल किसी चीज में, कभी तमिलनाडु, थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट कर ले, जैसे बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट। आमतौर पर जब देखोगे थोड़ा, अभी दुनिया भर का मोमोज, पिज्जा, डोसा, इडली सब चीज खा रहे हो दूर दूर का, ठीक है, जंक फूड खा रहे हो नहीं, एक टाइम बाद वो सब खाने नहीं मिलता, कोई शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, जो सिर्फ क्या खाना पीता है, खाना पाना पड़ता है, तो करेला जूस ऐसे लेट कर ले। तो बुजुर्ग लोग क्या खाते हैं, करेला, तो वैसे याद रखने के लिए बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट कौन सा बना है, केरल। किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता हुआ, ठीक है। ये नाम याद रखना, नाम किस लिए और उसकी किताब का नाम। तो सबसे पहले गोल्डन डिंपल करके आता है, जैसे डिंपल, डिंपल डिंपल बनता है गाल पे, तो कैसा डिंपल, गोल्डन डिंपल, तो गोल्डन डिंपल है ना। तो बस ये नाम का ये फेज याद रखना, गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, गोल्डन वर्ड याद रखना, गोल्डन से गोल्डन याद रहेगा। ये किताब का नाम है, लेखक कौन है, डिंपल, डिंपल से विलियम डेल रिम्पल, तो डिंपल वर्ड याद रखना, वहां ऑप्शन देखोगे ध्यान आ जाएगा। जो भी एमसीक्यूज फॉर्म में एग्जाम होते हैं उसका बेनिफिट यही होता है कि एग्जैक्ट नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत रिलेट करके याद रखें, ऑप्शन देखेंगे बन जाएगा। तो गोल्डन डिंपल, डिंपल से डेल रिम्पल याद रह जाएगा। अब वो गोल्डन हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, वो हिस्ट्री के लिए ही मिलता है, हिस्ट्री के लिए, तो उसका जो प्राइज भी जीता है वो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीते हैं, ठीक है। 79 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन सी है, तो ये बूंग है, ठीक है। ये बाफ्टा, जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, अलग अलग, उसमें फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत सारे वैरायटीज है, कभी किसी में हीरो कुछ अलग है, हीरोइन अलग है। फिलहाल ये बाफ्टा फिल्म पुरस्कार है 79 नंबर का, इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन बनी, बुंग, ठीक है। बाकी जितने भी मूवी बन रहे हैं वो पारिवारिक फिल्म नहीं रह जा रहे हैं, ठीक है, पारिवारिक बोल के भी वो पारिवारिक नहीं, ये पारिवारिक था, बुंग, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, कभी इसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो
महाराष्ट्र याद रखेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र, है ना, याद रहे महाराष्ट्र। अगला सवाल, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी दी है? हाँ, जब इसको मैं पॉलिटी में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा विस्तार से इसमें चर्चा करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जब संविधान में आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि आपको जीवन जीने का अधिकार मिला है, लेकिन ये सवाल आता है कि आप मरने का अधिकार मिला हुआ है, तो संविधान में ऐसा मरने का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दबे स्वर में मरने की इजाजत दी, ठीक है। सबसे पहली घटना थी करुणा शानबाग, एक फीमेल नर्स थी जिसका रेप हो गया था और काफी साल से वो कोमा में थी। एक टाइम बाद उसकी डॉक्टर, उसके नर्स, इन लोग, डॉक्टर नहीं, उसकी जो नर्स है और जो उसके वकील है, उन लोगों को लगा कि नहीं भाई ऐसे ही, ऐसा जो जीवन है वो मौत से बदतर है, तो पहली बार वहां से इनिशिएट किए थे कि भाई इसको मरने की मंजूरी दे दी जाए, ठीक है। वहां से ये मामला सामने आया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए। तो अब क्या स्थिति है वर्तमान में, तो मरने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन वो मरने के लायक है कि नहीं वो कौन बताएगा? हाँ, डॉक्टर, तो डॉक्टर की एक टीम गठित होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो झोला छाप डॉक्टर से लिखवा के लेके आ गए, यानी ढोल डॉक्टर से लिखवा के आ गए बोले ये नहीं चाहिए मेरे को सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक पूरा मेडिकल बोर्ड की टीम बैठेगी और वो बताएगी कि भाई ये जीने लायक नहीं। उसमें भी एक ध्यान रखना, दो टाइप के मृत्यु देते हैं। बहुत सारे देश में मरने का परमिशन है। क्यों मरने का परमिशन है? एक टाइम में ऐसा लगेगा कि आपको हो सकता है कि भैया बहुत आपको इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि मृत्यु के बाद कहाँ है, स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा, आपको लग रहा है आप बहुत पुण्य काम किए हो, स्वर्ग जाना चाह रहे, बोले जल्दी जाना है, बोले ठीक है, इधर तो कुछ नहीं मिला, उधर कोई परिवार मिल जाए, बोले है, ऐसा ध्यान में आ रहा है, तो आपको हड़बड़ी है, जल्दी है, और आपको लग रहा है कि मैं पूरा जीवन जी लिया हूँ और कुछ नहीं है जीवन जीने लायक, यही सब चेहरा देख देख के बोलने लग गए। तो आपको लग रहा है बिल्कुल कई सारे देश में मरने का परमिशन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। दो प्रकार का मृत्यु आपको दिया जा सकता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। इंडिया में एकदम बीमार हो गया है, वैसे स्थिति में है जैसे अभी हरीश राणा को मिला, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया, यहाँ पे लिखा वो पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होगा कि एक इंजेक्शन लाया ऐसे डाले और वो तुरंत निपट गया, यानी तकिया दबाए मार दिए। एक सलमान खान की मूवी थी, उसमें वो देखता है कि भाई ये उसी का भाई रहता, शायद छोटा है ना, सलमान खान की क्योंकि करके मूवी थी करीना कपूर के साथ, तो कोमा में चल देता है, ठीक है, बेचारा बातचीत करता है तो रोते रहता है, मतलब थोड़ा बहुत जागृत अवस्था में रहता है लेकिन कोमा में। तो जैकी श्रॉफ क्या करता है, उसको एक्टिव यूथनेशिया दे देता है, मतलब तुरंत तकिया दबा के मार दिए, है ना। वो क्या है, एक्टिव यूथनेशिया है। पैसिव यूथनेशिया मतलब इंसान को जिंदा रखा जा सकता है, जैसे सपोर्ट सिस्टम, वैसे नाक में क्या घुसाते हैं ऑक्सीजन मास्क, ठीक है, नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाए उसको निकाल दिए, ठीक है, और दुनिया भर का दवाई दे रहे हैं, तो वो सब बंद करवा दे, ऑटोमेटिक वो मर जाएगा, ठीक है। तो पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी दी हरीश राणा के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी। ये 28 फरवरी 29 फरवरी ये जो थोड़ा डेट है यूनिक टाइप का है ना, विज्ञान दिवस। इसको मैं अपने ढंग से ऐसे याद कर लिया कि भाई मेरे लिए विज्ञान साइंस चाहे पढ़ने के लिए वो पढ़ाने के लिए एकदम लास्ट में आता है। मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया हूँ, बस साइंस डिटेल में नहीं पढ़ाया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके लिए दूसरे के लिए क्या आते हैं, ठीक है। तो 28 फरवरी मेरे लिए सबसे लास्ट में आता है, तो 28 फरवरी ऐसा मैं याद करूँ, महीने के आखिरी दिन 28 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ? जैसलमेर, राजस्थान। देखो जितना भी ये इंडिया का ये वाला पोर्शन है, इस तरफ ये गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, ये सब गुजरात, राजस्थान और ऊपर पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, यही सब में ना एयरबेस है। इधर ही क्यों है? एक तो सबसे कट्टर दुश्मन हमारा कौन सा है? पाकिस्तान है, ठीक है। तो ज्यादातर खतरा किससे रहता है? इसी से रहता है, ठीक है। अभी अभिनंदन पायलट गिर गया था M21 कुछ है ना, तो सब इधर ही तैनात रखते हैं, तो ज्यादातर जो भी अभ्यास होगा इधर ही होता है, ठीक है, जो अभ्यास होता है सब इधर ही होता है। ये कहाँ हुआ है सबसे बड़ा हवाई अभ्यास? वायु शक्ति 2026 जैसलमेर, राजस्थान में। तो सारे हवाई अड्डे इधर ही हैं। अब भाई हवाई एक आध कोई इधर इधर रखे, मान चलो कोई फाइटर जेट को इधर रखे, तो अगर पाकिस्तान घुसेगा भाई तो यहाँ जाने में ही टाइम लग जाए, ठीक है। तो सब इधर ही तैनात रहते हैं, तो हवाई अभ्यास भी ज्यादातर इधर ही होगा। तो ये वायु शक्ति जैसलमेर, राजस्थान में हुआ। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया? 3 मार्च को। सब वन्य जीव मर रहे हैं, से मार्च आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसी एक 4 फरवरी को कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर में सब एकदम हालत फट जाता है, ऐसा चला तो फरवरी, ठीक है, कैंसर 4 ऐसा थोड़ा राइम करते हो, 4 फरवरी। ये 3 मार्च है, वन्य जीव भी मर रहे हैं, मार्च याद करना, 3 मार्च। 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस, 8वां वाला 7 में हुआ। 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया? ये भी मार्च में, महीने याद आ जाए। और अभी लास्ट परिवार रक्षक को एग्जाम हुआ तो डेट वाले करंट अफेयर्स पूछे, ठीक है।
कौन कौन से, एक कूट वाला प्रश्न था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक भी आपको मालूम होता तो बन जाता, जैसे जल दिवस वाला। तो जन औषधि, औषधि भी नहीं मिलेगा, मर जाओगे, तो मार्च इसका ना 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो अब सोचो, ऐसे याद लगना कि माउंटेन पे लैंड करेंगे, माउंटेन पे लैंड करेंगे, तो माउंटेन से माउंटेन याद कर लेना, माउंस माउंटेन। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? माउंटेन को। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया? 29 जनवरी को, ठीक है, 29 जनवरी। डेट वाले जितने भी पॉइंट है एक साथ लिख लेना, कब क्या मनाया गया, ठीक है, तो उसको देख के चले जाना। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही मरे जा रहे, किसके लिए बोले शांति पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार मिले, तो इजराइल वाला इसको मिला डोनाल्ड ट्रंप का, है ना। और एक जन और महिला उसको अपना प्राइज दे दी, अपना नोबेल प्राइज उसको दे दी डोनाल्ड ट्रंप, तुम ही रखो बोले, ठीक। 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी, खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया अंडमान निकोबार में, ठीक है। तब स्वाभाविक सी बात है, समुद्री वाले एरिया में होगा, जितना भी ये मछली मुर्गा ये सब वाला आइटम है ना, सब समुद्री वाले एरिया, तट वाले में देखेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक, इधर ही मिलेंगे। अभी भी जितने करंट अफेयर्स थोड़ा पानी से रिलेटेड है, वो सब चाहे कोरल से रिलेटेड हो या मछली पालन से रिलेटेड हो, वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इधर ही सब मिलेंगे आपको। ये भी ओपन सी वाला कहाँ? अंडमान में मिलेगा। भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस, ये थोड़ा मिक्सचर है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के एक साथ मिक्सचर है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 जनवरी वैसे याद करना। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबो आमे भाषा योजना शुरू की है? वो आमे आमे वाला उड़ीसा का ही शब्द होता है, उड़िया टाइप का, तो वो याद रखना, आमे पढ़िबा आमा भाषा योजना शुरू की है उड़ीसा। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत को, ठीक है। मैं बोला जो भी सम्मेलन दिल्ली के अलावा कुछ होगा उसको याद रखना, बाकी सब दिल्ली में। भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्कॉर्प को आईआईटी कानपुर, तो एक तरफ पैर एक तरफ कान, ऐसे याद कर लेना, आईआईटी कानपुर। जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? ये पहले के टाइम है, सुनीता विलियम्स नाम वहीं से चर्चे में आई थी, है ना, 608 दिन। और अभी और एक बार गई थी वो अंतरिक्ष स्टेशन में, वहां अटक गई थी, कुछ फॉल्ट आ गया था, तो उस दिन भी रुक गए। ये 608 दिन बहुत लंबे टाइम तक रुकी। जनवरी 2026 में से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेखर जॉन बिन अहमद अल थानी, इतना लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल के जॉन बिन अहमद अल थानी। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? 70। 70 का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, बस 70 संख्या आप याद कर लेंगे, 70 वीर पुरस्कारों की मंजूरी दी है। सिर्फ कीवर्ड याद करते चलना और अपने दिमाग पे भरोसा रखना, वो याद रह जाएगा, ऑप्शन देखोगे बन जाएगा। वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो नेट साइबरब्रांड। तो इसको मैं ऐसे याद कर लिया कि शतक बनाई होगी तो नेट प्रैक्टिस होगा, कोई एग्जाम में अगर परफॉर्म कर रहा है तो भैया पहले घर में बहुत मेहनत किया होगा, तो वैसे क्रिकेट मैच में परफॉर्म कर रहे ओरिजिनल ग्राउंड में तो नेट प्रैक्टिस बहुत किए होंगे, तो नेट वाले याद रखना, नेट साइबरब्रांड, नेट साइबरब्रांड। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बोलो कि निपटा तो नहीं दे सके, तो जैसा भी है अजित पवार इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? बॉम्बार्डियर लियरजेट, है ना, बॉम्बार्डियर लियरजेट। जून 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो शारदा को, है ना, तो मांग रहे हो शारदा को, शारदा देना हुआ ऐसा बोलते डेनियल, ठीक है, शारदा डेनियल, ठीक है। जनवरी 2026 में गल्फूड 2026 किस शहर में आयोजित हुआ है जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया? दुबई, ठीक है। तो एक गल्फ फूड ना गल्फ कंट्री से याद कर सकते हो, गल्फ कंट्री उधर दुबई आप याद रख लें। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ साझेदारी की? तो जीरो ग्रीनफील्ड, जैसे आप देखना जब कोई खाने के प्रति बहुत कॉन्शियस हो जाता है तो जीरो शुगर, जीरो फैट, इस टाइप के कंटेंट देखते हैं, तो जीरो तेल तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। मैं बोला वो आगे पीछे उसको छोड़ दो, बस ये कीवर्ड याद रखोगे, इतना देखोगे याद आ जाता है तेलंगाना। वो क्या है नहीं समझने की जरूरत है, क्या होता है स्मार्ट शहर, क्या होगा इसमें, वो जानने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक उच्चायुक्त आप सुने होंगे हाई कमिश्नर, एक एम्बेसडर सुने होंगे राजदूत,
तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करते समझ लो वहां जाके उनके। तो न्यूजीलैंड के लिए किसको चुना गया है, तो न्यूजीलैंड के मुआन पुई है ना, तो न्यू पुई ऐसा टाइप का मुआन पुई सियावी। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई, सानंद गुजरात। सानंद गुजरात को 2-3 चीजें से हम याद करते हैं, फिलहाल ये एकीकृत इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट वाला पॉइंट है सानंद गुजरात में। 86 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये पीठासीन अधिकारी, ये पीठासीन अधिकारी मतलब किसी चीज कैट हो जाते हैं, जैसे भी चुनाव अगर होता है उसमें भी एक पीठासीन अधिकारी बनते हैं, मतलब अगर कोई एक चुनाव हो रहा है किस क्षेत्र में है ना, तो वहाँ के जितने भी शिक्षाकर्मी लोग जाएंगे वो चुनाव करवाएंगे, मतदाता अधिकारी होते हैं, फिर उनके ऊपर रहता है पीठासीन अधिकारी जो उस पूरे क्षेत्र का समझ लो मालिक रहेगा, कार्यभार उसके ऊपर रहेगा। तो जो भी पीठासीन अधिकारी बनता है फिर वो लाखों रुपए कमाता है, ऐसे याद कर लेना, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश, पीठासीन अधिकारी वाला लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो गया, इसको हम लोग याद कर ले रिलेट करके, पीठासीन अधिकारी मतलब बड़े अधिकारी हो गए, लाख रुपए कमाए लखनऊ। बोला जितना याद कर लोगे इसका जो बचा क्या मार देना, नई दिल्ली। ठीक है, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, नागौर राजस्थान में, तो नागौरी राजस्थान याद कर लेना, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। देखो कुछ मैं एग्जामिनर का फॉल्ट भी बताता हूं, फॉल्ट कैसे, जैसे अगर जनवरी 2026 में किस राज्य में बोल देता ना, तो ये ऑप्शन ही क्वेश्चन गलत हो जाता। दिल्ली राज्य क्या नहीं है, संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अगर खाली राज्य दे रहा है और इसमें दिल्ली शामिल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, मान चलो उदाहरण के तौर पर किस राज्य में, और दिल्ली है तो दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो केवल राज्य होंगे ऐसा। और राज्य ना देकर केंद्र शासित प्रदेश देता और दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़ एमपी दे देता, तो बाकी तो काट ही दो, राज्य तो काट ही दो, दिल्ली लेना। अगर उसके अलावा आंसर होगा तो फिर वो आप चैलेंज कर सकते हो, भाई यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया और बाकी केंद्र शासित, यानी चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दे दिया ना, इसका मतलब ज्यादातर चांसेस ये है कि वो आंसर ना केंद्र शासित प्रदेश वाला ही होगा, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन में किस राज्य में यह सम्मेलन हुआ, कभी भी केंद्र शासित प्रदेश को इन्वॉल्व नहीं करता। अगर केंद्र शासित आंसर में है तभी वो ऑब्लिक करके लिखा होता है ज्यादातर। क्या बोले, समझ पाए, समझे? ठीक है, तो इसका आंसर ज्यादातर 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होगा दिल्ली, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और कभी कभार देखना ABCD करके लास्ट में ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ द अबव, हो सकता है ABC तीनों किसी पॉइंट के आंसर है, तो कौन सा या कौन से हैं, तो ये सिंगल वचन ये बहुवचन हो गया, एक वचन बहुवचन, इस टाइप का ऑब्लिक भी दिया तो ज्यादातर चांस है कि वो ऑल ऑफ द अबव। ये तो ग्रामर से थोड़ा बहुत अपने को पकड़ में आ जाता है कि आंसर तुक्का मार सकते हैं। सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए? ठीक है, तो सिद्धार्थ मैया, तो मैया नाटक कर रहे हैं, बच्चे नाटक नहीं कर रहे, कौन नाटक करे बोले, मैया नाटक करे। ठीक है, तो मैया नाटक करी, सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के है ना, तो ये लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए कर्नाटक के। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, और छोड़ो उसको, मुख्यमंत्री छोड़ो, ये किताब का नाम हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। पुस्तक किसने लिखा है? तो याद ना, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश। ठीक है, प्रेम प्रकाश, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, प्रेम प्रकाश। ठीक, याद रखना, देखो जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमको इग्नोर करता है नहीं, फिर हम दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रेम प्रकाश याद रखना, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, वो कीवर्ड याद रखेंगे, इग्नोर, जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमको इग्नोर कर दे रहा बोले। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? दक्षिण कोरिया। डायरेक्ट याद रखना, थोड़ा सा अलग टाइप का था, मेरे को याद हो गया, साउथ कोरिया। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6वीं प्लेयर कौन सी बन गई? तो भारत में देखा जाए तो पहली है और दुनिया की 6वीं प्लेयर है PV सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। जून 2026 में जारी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो उत्तराखंड है। ऊपर बोला था, ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उत्तराखंड। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया है? तो MS ट्रिप्स ऐप। ठीक, जनवरी 2026 में यमन के, जैसे एक मूवी था टाइगर जिंदा है करता ना, तो मैन जिंदा है। ठीक है, टाइगर जिंदा है और मैन भी जिंदा है, तो मैन से यमन याद रहेगा और जिंदा से जिंदानी, इसको अंग्रेजी में ऐसी ना यमन, तो मैन क्या है बोले, जिंदा है, जिंदानी। तो
प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? बोले जिंदानी। कौन सा अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से सबसे दूर तक पहुंचने वाला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो वॉयेजर 1 है। आज से 1977 या 70 में इसको छोड़ा गया था, वॉयेजर 1। ठीक है, तो दूर भेजे हैं। कितने दूरी तय किया? 1 प्रकाश दिवस। मतलब लाइट एक दिन में कितना दूर जा सकता है? ये सवाल पूछा था साइंस में। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष, तो ये डिस्टेंस का है। ठीक है, कोई भी लाइट टाइम ऐसा कोई नहीं, डिस्टेंस का है। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? इनटू, छोड़ो, वॉयेजर 1 याद रखना, पहला मानव निर्मित वस्तु होगा। इसमें हम लोग कुछ कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ अपने बारे में जानकारी दिए कि जाते जाते किसी एलियन के हाथ लग गया, उसको पकड़ेगा, देखेगा, सुनेगा हाँ आपकी आवाज और आएगा बोले। ठीक है, वॉयेजर 1 तो सबसे दूरस्थ गया हुआ है वॉयेजर 1। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड एबीडीएम का पहला भारतीय देश नियुक्त किया गया है? उसको देखो, एबीडीएम याद रखना, एबीडीबीडी ऐसा करके, बीडी डीबी वेंकटेश शर्मा, वैसे याद रखना एबीडीएम। खेलो इंडिया ये शीतकालीन है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम अलग है, ये शीतकालीन वाला है। अलग अलग काल में, ठंडी गर्मी सब टाइप के होते हैं ना। शीतकालीन वाला शीर्ष स्थान पर हरियाणा है। अभी जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हुआ, पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुआ। और वहां पर याद रखेंगे पहला रैंक कौन लेके आया? तो कर्नाटक रहा है ना। अभी आएगा आगे चल के क्वेश्चन होगा इसमें। तो कर्नाटक पहले रैंक पे रहा। 38 मेडल उसने हासिल किए। कितने? 38 मेडल, टोटल मेडल 38 मिले। उसमें 23 गोल्ड थे। इंडिया को ठीक उसका आधा मिला 19, जिसमें 3 गोल्ड थे। तो 19 का डबल 38 कर्नाटक ले लिया और 19वां छत्तीसगढ़ का है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? अभी बहुत सारा आंसर ना असम वाला आएगा। असम को ज्यादातर मैं आज शाम सेलेक्ट कर ली। आज शाम अचानक से लैंड हो गए भाई, आज शाम पहुंच गए बोलते हैं, आज शाम पहुंच गए, आज शाम इमरजेंसी लैंडिंग हो गया असम। ये डिब्रूगढ़ है, एक देवरूगढ़ अलग, ओडिशा वाला, ये डिब्रू है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ असम में आज शाम अचानक से लैंडिंग हो गए। 8वां वेतनमान लागू करने वाले ऐसे कुछ भी एक पॉइंट है, तो भी कब से लागू होगा? तो आज शाम से लागू होगा, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। तो असम। पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित? अब देखो, गौ सांस्कृतिक संग्रहालय ये इंडियन कल्चर को सपोर्ट करता हो गया, मथुरा यूपी। पीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने। कभी चेस का गेम देखे होंगे तो 2 टाइप के खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी मतलब खेलने वाले हैं, है ना, जो प्लेयर रहते हैं, हाथी घोड़ा। एक काला रंग रहेगा, एक व्हाइट रहेगा, है नहीं? तो एक काला से कार्लसन याद रखना। ठीक है, काला से कार्लसन। सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला चौथा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान चौथा है। सिक्किम के पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो त्रिलोचन पोखरेल। पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम त्रिलोचन पोखरेल कर दिए। ठीक है, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित? ये ना, डार्क स्काई पार्क। तो डार्क मतलब काला हो गया, काला से कोल्ली हिल्स। ठीक है, काला कोल्ली हिल्स। ठीक, डार्क स्काई। और ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये भी याद रखना। वन्य जीव संस्करण के लिए प्रतिष्ठित एजमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वन्य जीव संरक्षण के रूप में ये बहुत अच्छा काम की है, बहुत अच्छा कृति की है, डॉक्टर कृति कारंत। किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आरबीआई को। किस देश के सेंट्रल बैंक? तो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। तो इसको मिला है भाई पुरस्कार भारत के। भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बनेगा। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र असम में ही जाना जाता है, फिर बाकी आजू बाजू अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, एल&टी ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? एनवीडिया। ठीक है, छोड़ दो, एआई वीडियो करके आप याद कर लेना, एआई फैक्ट्री, एआई वीडियो, एनवीडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियोर विकसित करने की पहल किसके द्वारा की गई? तो एनएचएआई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिटी, ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग
सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो मद्रास, उसको परम मद्रास से याद करना, ठीक है। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? स्वाति शांता कुमार। किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव, तो ये पूरा श वाला है, संयुक्त राष्ट्र सचिव स्वाति शांता कुमार। पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? तो ये पश्चिम भारत का पूछा, ठीक है, पश्चिम भारत, तो बामनवास कांकर राजस्थान का है। जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? केरल में। नाम भी थोड़ा कू ऐसा केरल याद रखना। जनवरी 2026 में एमपी सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की? तो पहले टाइगर रिजर्व का नाम था रातापानी, अब उसका नाम कर दिए विष्णु श्रीधर वाकणकर। किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला? तो किस राज्य के? तो आ से अनंतपुर, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो, जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की है। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। कभी कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो जो आईसी चिप यूज होता है, आईसी चिप वो सेमीकंडक्टर है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम सबका बना होता है, तो सिलिका वहीं से याद करना, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल में सवार होकर 10 दिवसीय चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? तो ओरियन। इसको ओरियो बिस्कुट से याद करना, ओरियो बिस्कुट, ठीक है। तो किस में जाएंगे? बोले ओरियो बिस्कुट बैठ के, ओरियन। आर्टेमिस 2 मिशन अभी चर्चे में था, तो इसको याद रखेंगे। जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। एक पीवी संधू है, ये पीटी उषा है। अब पुराने जमाने खिलाड़ी समझ लो, मतलब कुछ साल पहले पीटी उषा, इसको अब क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया है ना। वो जो 500 शटलर वाला वो कौन बनी? पीवी सिंधु है। ये पीटी उषा ओलंपिक के अध्यक्ष है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? ये दूसरे में, ठीक है, वर्ल्ड में। क्यों? तो देखो, जो समझ लो ऐसे याद करना, ये सेकंड नंबर पर है भारत मछली उत्पादन में। जो चारों तरफ से पानी घिरे रहता, तो पानी रहता उसके पास, तो फर्स्ट आ जाता, ठीक है। तो भारत 3 तरफ से गिरा है, तो सेकंड नंबर पे, ऐसे याद करने के लिए। थिंको नदी, ऑस्ट्रेलिया को लिया से याद कर लिया, लिया एक खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला, लिया लेना बकीना वाला, फिर अल्कारस करके याद किए थे, कार्लोस अल्कारस। इसमें भी लिया और फेंक दिया, ठीक है, लिया और फेंक दिया, तो ऑस्ट्रेलिया। फेंक दिया से फिंके नदी, फिंके नदी किस देश में से है? इसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है, ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णे, है ना, आर्यन वार्ष्णे। फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अब यही नीति छब्बर, पुराने जो थे सुब्रमण्यम साहब, उसके जगह लिए है ना, अब यही काम करेंगे कौन? नीति छब्बर। एक सीईओ अलग है, सीईओ नीति छब्बर है, निधि छिब्बर। और एक उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? कौन है? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री, ठीक है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे, वो पदेन रहते हैं, तो जो मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है तो मोदी जी बन गए, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। सीईओ कौन है? निधि छब्बर। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 को मंजूरी दी है? राजस्थान में। राजस्थान बहुत बड़ा इलाका भी है घूमने के लिए, अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र, मतलब अगर राजस्थान कवर करना है, घूमना, तो लगभग 1 महीने लगते हैं कम से कम पूरा एरिया कवर करना है, तो राजस्थान। तो वहाँ भी होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस चालू हो रहा है। इसमें होम स्टे वाला कैसा कंसेप्ट रहता है? जैसे अलग से होटल बना, ऐसा नहीं, घर है, कोई बाहर से आया, घर कोई दे दिए, तो उसके लिए आजीविका के साधन जाता है, ठीक है। तो राजस्थान। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? हंसजा शर्मा, ठीक, हंस के उड़ा दी, ठीक है। कैसे उड़ा दी? हंस के, चाहे हंसीच को उड़ाती है, उड़ाने के बाद हंसती है, ऐसे याद कर लेना, ठीक। कुछ भी चलाए तो ऐसे वो हेलीकॉप्टर उड़ाई हंस के, हंसजा शर्मा, रुद्र। भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये नया मुंबई में, नया मुंबई। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। जो ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? तो रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 26-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की है? भारत विस्तार।
व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस, ये याद रखना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? तो सीता अशोक शिर्के, ये नाम याद रखना, अशोक, अशोक भी सम्राट अशोक, अशोक महान, वो भी एक फाइटर, सुभाष चंद्र बोस भी फाइटर, तो फाइटर फाइटर करके याद रख लें। 24 घंटे नल के माध्यम से पानी पीने योग्य उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? पूरी उड़ीसा, तो पानी पूरी करके याद रखना, 24 घंटे क्या खाना है हमको, बोले पानी पूरी, पूरी उड़ीसा, तो 24 घंटे पानी पूरी, तो पानी से पानी उपलब्ध कराने वाला, पूरी से पूरी उड़ीसा। अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका का है, बकलो हिमाचल प्रदेश। तो वज्र प्रहार, एक हम लोग किर्गिस्तान के साथ वाला देखे, भारत और किर्गिस्तान, हाँ खंजर 13वां संस्करण था उसका, ठीक है, तो खंजर किर 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 आवाज आता है, वैसे याद किए। ये वज्र प्रहार बकलो है, तो जैसे कोई दोस्त है थोड़ा बकलोल रहता है तो प्रहार करने का मन करता है, नहीं वज्र से मारे बोले एक बार में मर जाए, तो बकलो हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिलिया वॉलवर्डे, तो महिला है ना, तो महिला से भी देखो, महिला महिला ऐसे वैसे साउंड कर रहा है, तो महिला फुटबॉल टीम का नया कोच कौन है? अमिलिया वॉलवर्डे। 69 नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी, प से पर्यटन, प से 25, प से पर्यटन, प से 25 याद रखना, 25 जनवरी, 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले। मतदाता दिवस भी कौन है? 25 जनवरी। फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के युवा प्रधानमंत्री बने? अभी बहुत सारे, हाँ, और ये समलैंगिक है और घोषित भी कर दिए पीएम बनने के बाद, ठीक है, तो रॉब जेटन, तो नीदरलैंड, रॉब करना मतलब, रॉब मतलब समझते चुरा लेना, रॉबरी बोलते नहीं, रॉब रॉब चुरा लेना, तो कोई चीज नहीं देता चुरा लो, नहीं दी, क्या नहीं दिए? बोले लैंड नहीं दिए, तो चुरा लिए जमीन को वहां से, ठीक है, तो कुछ भी जोड़ो लेकिन जोड़ो याद करना, नहीं दिया, क्या नहीं दिया? लैंड नहीं दिया, तो रॉब कर लिए, चुरा लिए, नीदरलैंड, रॉब जेटन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2000, आर्द्र मतलब क्या होता है? थोड़ा गीला टाइप का हो गया है नहीं, आर्द्र नमी ऐसा, तो ह्यूमिडिटी, हाँ, तो आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे कब मनाया गया? 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि, तो आर्द्र में वैसे ही द 2 आ रहा है, और जैसे कोई आर्द्र हो गया, गीला हो गया, तो फरियास पहुंचते नहीं पहुंचते, फरियास पहुंचते हैं तो फरवरी है, ठीक है, 2 फरवरी। शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल अग्रगामी योजना शुरू की है? तो अ से अटल, अ से असम याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल, RN रवि, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया RN रवि को। विश्व चिंतन दिवस 2026 कब मनाया गया? 22 फरवरी को है। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया? फ्रांस, है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति अभी? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के। 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? सेना दिवस बताया था 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिक्स करके 15 जनवरी, ये जयपुर में हुआ। दो 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? पूरा नाम मत याद रखो, को मैं बोला कीवर्ड, हर एक चीज तो याद रखने का अपना तरीका है, कीवर्ड याद क्या करो। मिलान कोर्टिना, ठीक है, उसमें कौन जीता? नॉर्वे ने जीता, तो ऐसे मान के चलो आप बोल रहे हो मिलन के लिए किसी को मिलो ना बोल के, तो सामने वाला क्या बोले? नो वे, देखना क्या? नॉर्वे। फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? वो एक राखी करके कोई गांव है रायपुर का, राखी करके उसको ना, राखी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पहला अंतरिक्ष केंद्र। अभी पूरे 33 जुलाई में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको कितने घंटे पढ़ना है? बोले 24 घंटे। बोले सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पूछते नहीं सवाल, 24 घंटे पढ़ो बोले। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो शिक्षा पूरा 24 घंटे पढ़ना है, 24 जनवरी। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी समलक्का सल्लम्मा यात्रा, वो आदिवासी मेला है एक प्रकार का, वो ऊपर भी पड़े, कोया जनजाति लोग इसको ऑर्गेनाइज कराए थे। और नीचे का जो भी बेल्ट है, जैसे नीचे आपका छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब बॉर्डर वाले हैं, तो तेलंगाना में कर रहे हैं इसको, ठीक है, तेलंगाना में। कोया जनजाति के। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लिन चुई ने, ठीक है, वो नाम ही अजीब है, लिन चुई। कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? तो ये है की पान्योर, अरुणाचल प्रदेश का की।
ये जितना भी थोड़ा हैप्पी हैप्पी वाला ना सब वो उधर ही नॉर्थ ईस्ट वाले तरफ ही मिलता है ज़्यादातर। एकदम स्वच्छ गांव उधर ही मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। उधर एंटीक एंटीक एक मेघालय गया था, मेघालय में ऐसा गांव है जहाँ पे लोग ना बातचीत नहीं करते। बोले कैसे करते, क्या करते हैं? बोले सीटी बजा के कम्युनिकेशन चलता है। बताओ, सीटी बजा के। इधर आप बोले उसके लिए भी सीटी, कुछ भी काम के लिए सीटी। उसका तो वहाँ के लोगों का निक नेम भी सीटी वाला रहता है, अलग अलग टोन रहता है सीटी। तो जैसे हमारा छोटू, गोलू, मोटू ऐसा सब नाम है, उन लोगों का सीटी से नाम रहता है, विसल बजाते हैं। ठीक, तो छोटू चिल्लाना तो छोटू नहीं बोलेंगे, उसका विस्लिंग साउंड बजाएंगे। तो की पान्योर, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? वायनाड, केरल। केरल ना थोड़ा सा शिक्षा में आ गई है, शिक्षक मामले में, और ज्यादातर जल्दी कुछ चीज को इंप्लीमेंट करने में आगे है। पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन वायनाड, केरल में हुआ है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के जस्टिस कौन है? हाँ, रमेश मिश्रा है, रमेश सिन्हा है ना। तो राम भगवान से याद करना। न्याय कौन दिलाएंगे? बोले अभी कौन न्याय दिला? राम भगवान, रमेश। ठीक है। अधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता, हाँ, विवेक। तो जिसमें भाई अधिवक्ता, अधिवक्ता में भी विवेक होना चाहिए। अब उसकी बात जज सुन नहीं रहे, तो ऐसा नहीं कि एक जन जूता फेंक के मार दिया वाला स्टोरी सुन, जानते हो नहीं? उनमें क्या होना चाहिए? विवेक होना है। ठीक है, तो विवेक शर्मा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन था? तो गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर। और मुख्य फोकस कंट्री कौन सा था पूछे तो फोकस आमतौर पे हम किसमें करते हैं? जो अर्जेंट रहता है, तो अर्जेंट से आगना अर्जेंटीना। तो विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर था और फोकस कंट्री अर्जेंटीना था। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भूविज्ञान का, ये रिपीट हो गया फिर भद्रान रामनाथन। टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान क्या है? IISc बेंगलोर। पर्यटन दिवस 25 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी। जनवरी 2026 में भारत के 92वें आर्यन वैष्णव, ये भी रिपीट है। AM ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, हरित अमोनिया परिसर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक चतुर्वेदी। इसरो के प्रमुख वी नारायण ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कार्यभार किसने संभाला है? प्रवीण कुमार ने। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भाई कमान किसको दे रहे? समझ लो जो एकदम प्रवीण है अपने काम में। प्रवीण मतलब उत्कृष्ट है, अच्छा, एक्सीलेंट है, प्रवीण कुमार। किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है, जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? तो चाइना ने चालू किया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? निवेदिता दुबे ने। ठीक है, निवेदिता दुबे। अटकल पोंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया? ऐसी थोड़ा साउथ इंडियन टाइप का नाम लग रहा है, केरल का। मार्च 2026 में किस वन्य जीव भारत ने भारतीय बाइसन उत्सव? तो छत्तीसगढ़ मत मार देना, ये बाइसन उत्सव उड़ीसा में, और वो भी देवरीगढ़, और डिब्रूगढ़ असम में है, देवरीगढ़ उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा कितने देर पढ़ना? बोले 24 घंटे। किस बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है? कर्नाटक बैंक ने। ठीक है, तो भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया? 357, और नंबर है लाइन से 357। भारत की स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम रखा गया है, जिसे जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS अरिदमन, याद रखना, अरिदमन। किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया? थोरियम से यूरेनियम, ये चीन ने। टेक्नोलॉजी के मामले में ना ये आगे ही रहता है चीन, है ना, कि भले हम लोग बदनाम करते चीन को, लेकिन आगे ही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी, मतलब पहली देसी मादा चीता कौन बन गई है? मुखी। ये माँ का ही नाम है ना, कि लड़का का नाम? मुखी। मादा चीता का नाम क्या है? मुखी। ये सब कभी चीता का, कभी भैंसा का, इन लोगों का पूछते हैं, है ना। 5 शावकों को जन्म देने वाली कौन है? मुखी है। भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहला स्वदेशी क्रिस्पर
आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? बिरसा 101। क्या नाम है थेरेपी का? बिरसा 101। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल हीरो है। ये लॉन्च किए थे लेकिन फेल हो गया था तो शायद ना पूछे, है ना, सफल परीक्षण में आता तो पूछता। लेकिन फिर PSLV C62 से लॉन्च किए गए थे। कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तुर्की में। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम हरियाणा। ज्यादातर ये कार से रिलेटेड सब कंपनी इधर ही मिलेगा, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, नोएडा, दिल्ली, ये सब में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुरुग्राम हरियाणा टेस्ला वाला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो पहले TCS था, अब HDFC बैंक बन गया है। भारत की पहली महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निकहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल 2025 के 91 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये भी देखो नई दिल्ली में हुआ है ना, तो जो नई दिल्ली वाला है वो तो भाई जो अलग रहेगा उसी की याद करना, बाकी नई दिल्ली में आ देना। ये भारतीय डाक में पहले जेनजी थीम वाले रीवैम्पेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT दिल्ली में। ये याद रखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बनी है? तो दीपाली दास। ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो दीपाली दास। ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय छात्र कौन बने हैं? तो ये कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम है। टी से तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 और महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्विस्ट शुरू की? तो टी से तमिलनाडु याद रखेंगे। अभी देखो इकोनॉमिक्स में ये चीज पूछा जा सकता है और करंट अफेयर में भी। बेस ईयर एक कंसेप्ट होता है किसका? बेस ईयर का। तो जितने भी आप GDP GNP ये सब कैलकुलेट करते हो, है ना, तो उसके लिए बेस ईयर कौन सा यूज होता है? 2011-12 यूज होता था, अभी क्या कर दिया इसको बदल के 22-23। लेकिन ये किसके लिए है? बहुत सारे इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, GDP GNP नेशनल इनकम PCI, ये सब के लिए जो बेस ईयर है 22-23। CPI के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके लिए 2024 है बेस ईयर। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। C22323 करके 28 याद कर लेना। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीटू हवाई आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के साथ। इन सीटू 23 करके थाईलैंड याद करना, इंडिया और थाईलैंड। राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सबा शॉल। इसको मैं ऐसे याद किया हूं, अभी एक कश्मीर में एक फेमस पश्मीना शॉल करके है, सुनते हो? पश्मीना शॉल कभी देखना, इधर पावर हाउस में मार्केट में भी पश्मीना शॉल मिल जाएगा। पश्मीना वाला साड़ी है मैडम, बोले कितने रुपए मिल रहा है? 500 मात्र। पश्मीना का जो पश्मीना वाला जो आइटम है लाखों रुपए का मिलता है। एक यूट्यूब शॉर्ट में डाला भी हूँ, वो पतला चादर एकदम फरिया टाइप का, उसको ला के दे तो कोई फरिया बना दे उसको, वो 40,000 का था। और महंगे महंगे 4-4 लाख 5-5 लाख। तो मेरे को ये नए नए चौचले रहते हैं, अलग अलग चौचले रहते हैं, है ना, तो लेकिन यूज करते, जो बड़े बड़े मंत्री नेता रहते थे एक दूसरे का सजे शाल बना रहे, वो 10-20 रुपए वाला नहीं रहता है, पश्मीना शॉल रहता है। ठीक है, तो कश्मीरी वाला वो कश्मीरी शॉल, कौन सा? पश्मीना शॉल। ऐसे आप याद रख लेना। सबा शॉल को बनाया जेलर भाई, पहली महिला। वो दिखा रहा था उसमें कि भाई अंगूठी के बीच से निकल जाता है, इतना पतला रहता है। बल्कि मैं ये वाले अंगूठी में ट्राई कर दिया, ये बाजू में ये डायमंड वाला निकला है, वो थोड़ा नुकीला है, चिरा गया। वापस चुपचाप रख दिए और तुरंत वहां से निकल गए, पता चलेगा तो 1 लाख का वसूल लेगा वो। किस बैंक ने सनराइज सेक्टर्स के वित्त पोषण के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की? SBI। 49 अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा? फोकस थीम वाला ऊपर पढ़ाया था, है ना। किस पे फोकस करोगे? जो अर्जेंट है, अर्जेंटीना। सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया। कीर्तिदा कर्नाटक। मार्च 2026 में असम से GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोक अदरक को पहली बार अंतरराष्ट्रीय निर्यात किस शहर या देश में किया गया? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अदरक को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो लॉरिया वाला भारत। मद्रास उच्च न्यायालय के 55 नंबर के मुख्याधीश किसने शपथ ली है? अरविंद धर्माधिकारी, मद्रास। तो अभी
अगर यूट्यूब शॉर्ट और थोड़ा बहुत पॉलिटी और ये सब में इंटरेस्ट होगा तो अरविंद केजरीवाल और वो महिला जो जस्टिस है उनके बीच का बहस देखे, है ना, देखियो तो ठीक है, तो वहां से याद रह जाएगा। हाई कोर्ट के जज है जो जिससे बहस चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद नाम वहां से आप लेट कर लेना, अरविंद धर्माधिकारी। फॉर्मूला 1 सीजन 2026 की फॉर्मूला 1 रेस, F1 रेस जानते हो, ठीक है, एकदम छोटी सी गाड़ी रहती है, लड़का वाला गाड़ी, तो वैसी फॉर्मूला 1 रेसिंग वाला है। तो रेसिंग में रसेल नहीं जीता, रेस वाले नहीं जीता है, जॉर्ज रसेल। फॉर्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2026 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल। न्यूक्लियर पावर वाली कौन है? नचमई है। अब आगे क्या रहता है सबको छोड़ दिया करो, ना से न्यूक्लियर ना से नचमई, ना से न्यूक्लियर ना से नचमई। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? नचमई। न्यूक्लियर वाली कौन है? नचमई। 5वें रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नागालैंड में, ठीक है, संतरा नागालैंड। दुनिया की सबसे बड़ी थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? एतिहाद एतिहाद बरतना समझते ना, एतिहाद बरतना मतलब भाई थोड़ा सा देखना ध्यान रखना, बोले थे एतिहाद, तो वही सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज, ठीक है। हम लोग भी जैसे कभी बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं इंडिगो, इंडिगो को बोले सस्ता है, फिर बीच में एयर इंडिया में जाना चालू किए। एयर इंडिया में क्यों? क्योंकि एयर इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्री वो खाने पीने का रहता है, उसका प्यार से थोड़ा मीठा मीठा बात करके एयर हॉस्टेस से एक आध दो और मांगोगे तो भले मनी मन गाली बकते होंगे, समझते होंगे चट्टे प्रवृत्ति के लेकिन दे देते हैं बेचारे। और वही इंडिया में फ्लाइट कॉफ़ी पियोगे 250 बोले कॉफ़ी। तो खैर फिर एयर इंडिया में जाना चालू किया, फिर जैसे ही वो एयर इंडिया का क्रैश किया एक फ्लाइट गुजरात वाला, तो फिर बोले कि फिर अब किस में जाएंगे? बोले एतिहाद, ठीक है। तो खैर सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद बरतते लोग, एतिहाद एयरवेज। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के लिए नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र पाल सिंह। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुष्पेंद्र पाल सिंह। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो युमनाम खेमचंद सिंह। ये मणिपुर का प्रोटेस्ट आप जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत समय से प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं, जैसे इधर भी नक्सली है उधर भी ऐसी समस्या है, ठीक है। जितना ज़्यादा या जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जैसे कश्मीर में मिलिटेंट लोग हैं, इधर नक्सली समस्या थी, समाप्त हो गई। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में चलता है, बहुत विद्रोह होते हैं, बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, इधर खबर नहीं मिलता है, क्यों? गुमनाम हो गया, ऐसे याद कर लेना। तो गुमनाम से युमनाम याद करें, युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, पर्यटन वाला 25 जनवरी। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? बॉस ने जीता। ये यूनिवर्स की बॉस है, कौन है? यूनिवर्स की बॉस है फातिमा बॉस। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? मालदीव, ठीक है। एक्वेरिन, एक्वा जो शब्द है ना, एक्वा जो है, एक्वा शब्द पानी से रिलेटेड है, एक्वेटिक एक्वा, तो एक्वेरिन हो गया मतलब कोई पानी वाला देश है, मालदीव, भारत और मालदीव। मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये रायपुर छत्तीसगढ़ है, डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, ठीक है। डिजिटल क्यों है? वहाँ ऐसा है कि भाई ऐसी अलग अलग छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं। अब एक कोई जनजाति विद्रोह हो गया है ना, तो वहाँ गए, ऐसी स्क्रीन लगा हुआ है, आप चाहे तो उसके बारे में किताब पढ़ सकते हैं, प्ले बटन दबाए वो पूरा मूवी चल जाएगा। इसलिए वो कैसा म्यूजियम है? डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। तो एक जनजाति डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम रायपुर छत्तीसगढ़, ये मोदी जी आए थे जब राज्योत्सव हुआ, उसी टाइम उद्घाटन हुआ उसका। बाजू में डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम के बाजू में ही आदिवासी संग्रहालय भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई। मां से म्यूजिकल, मां से मुंबई। ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन स्वदेश। ईरान इजराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो मैं एक यूट्यूब में डाला हुआ हूँ टॉप 50 वाला, अगर वहां से पूछ दिया कुछ करंट अफेयर तो जितना काम का चीज है वो टॉप 50 उसमें पढ़ा दिया, उसको देख लेना। ऑपरेशन स्वदेश, अपने देश लाने के लिए। HIV और सिल्फिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? बहुत सारी बीमारियां ऐसे जो ट्रांसमिट हो जाते हैं मां से बच्चे में, है ना। तो HIV वगैरह भी खैर जिसको हो जाता है फिर काफी दवाई चलती है कि बोले भैया बच्चे को ना। तो HIV एड्स से DDD आ रहा है, HIV एड्स से डड आ रहा है, डेनमार्क याद रख लेना। बोले सर डेनमार्क और कहीं पे पढ़े हैं? कहाँ पे पढ़े बताओ? भ्रष्टाचार वाले में पहले नंबर, ठीक है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश। अब भैया हनुमान भगवान नीचे गए थे नहीं लंका, तो लंका नीचे तरफ, आंध्र प्रदेश से याद करना। सिपरी
द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा? द्वितीय। देखो सेकंड नंबर पे अभी कोई किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं और उसके बावजूद हथियार इंपोर्ट करने में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। वैसे तो मैं बताया दिल्ली वाला सब याद ही रख लेना जो अलग है, लेकिन अगर डायरेक्ट याद करना हो स्टील, स्टील से दिल याद कर लेना। पर दिल कैसा है बोले? स्टील का है ना, स्टील दिल स्टील, तो दिल दिल्ली में स्टील सम्मेलन दिल्ली। ये खंजर वाला हो गया किरकिर किरकिर किर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। एक्वेरिन मालदीव के साथ। ठीक है, कैंसर, भाई कैंसर में हालत कैसा हो जाता है? हालत फट जाता है, तो फरवरी कैंसर 4 ऐसे रेट 4 फरवरी। बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों एनएलएसटी और एनएलओटी को कहाँ स्थापित किया? लद्दाख। उधर का इन्वायरमेंट क्लीन रहता है अभी, शिमला उत्तराखंड, जब जहाँ मतलब थोड़ा पहाड़ी एरिया है लद्दाख। इधर से आप देखना यहाँ से पोलर स्टार दिखाई नहीं देगा, मतलब ये रायपुर दुर्ग ये सब शहर है अभी, या एकदम उत्तर छत्तीसगढ़ चल दो सरगुजा या दक्षिण साइड बस्तर तरफ देख दो, वहाँ पे बकायदा आपको सप्तऋषि तारामंडल दिखेगा, पोल स्टार वहाँ से देख सकते हो। यहाँ बोलोगे मैं उत्तर दिशा भटक गया और रात में उत्तर दिशा देखो पोल स्टार नहीं दिखता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये सब जो टेलीस्कोप है वैसे एरिया में रखते हैं जहाँ एकदम इन्वायरमेंट क्लीन है, जैसे दिख जाए। ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड है, आप एकदम पूरा पॉल्यूशन फ्री वाले शहर में जाएंगे या ऐसे एरिया में जाएंगे तो पूरा मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। कभी गूगल में देखना तो वैसे ही एआई जनरेटेड इमेज नहीं रहता, वाकई में वैसे दिखता है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरवणे जी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नए बौद्धिक केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया? ग्रंथ कुटीर का, ग्रंथ कुटीर। भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में कौन से मिशन की घोषणा की है? तो बायो फार्मा शक्ति मिशन, बायो फार्मा शक्ति मिशन। एआई कानून, बेसिक एआई एक्ट लागू करने वाला दक्षिण कोरिया है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया? अमेरिका को बाहर कर दिया। शायद के भी झगड़ा लड़ाई कर रहा था बोल के बाहर कर दिया उसको। मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की पंजाब। पंजाब के लोग देखना, पंजाबी लोग थोड़ा हट्टे कट्टे दिखेंगे, बहुत कम पंजाबी ऐसे थोड़ा माइल न्यूट्रिशन टाइप के दिखेंगे, सब हट्टे कट्टे सेहतमंद लोग मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में। सुभाष चंद्र बोस फाइटर, अशोक फाइटर, ये रिपीट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अभी वाले में अभी तो एक बार सफर नहीं किया, लेकिन किए होंगे तो मालूम होगा, उसमें स्लीपर वाला नहीं था, है ना, ये बैठना रहता था, लंबा सफर है तो बोले कि आप स्लीपर ट्रेन चालू की है ना। तो सब ये ट्रेन में हागू कर देते हैं, हागू, तो हागू से आगना, हा से हावड़ा और गु से गुवाहाटी। कहाँ से कहाँ चलेगा? हावड़ा से गुवाहाटी। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया? ठीक है, उसको खुश करने के लिए बोले। तो देखो एक तरफ शांति और एक तरफ मारने पीटने की बात हो रही है। मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, नाम भी एकदम अजीब सा है। तो इसको शांति पुरस्कार मिला, एक किसको दे दी? डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त तो कौन नियुक्त है? प्रवीण वशिष्ठ। वो एक प्रवीण वाला बीएसएफ वाले भी है ना। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दूरसंचार बाकू अजरबैजान, इसको मैं ऐसे याद कर लिया, बाकू, बाकू को बकने से पहले क्या होता था, जैसे किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, अब मालूम है कि उसको मार नहीं पाएंगे तो थोड़ा दूर जाकर बक के भग जाते थे, और दूसरे को था कि पत्थर फेंक के मार दिया था, दूर जाने के बाद बक दिए, तो बाकू अजरबैजान। तो विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन बाकू अजरबैजान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? रेज बैट, रेज बैट। कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? अभी पद्म तो 131 है ना, पद्म। छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक है, उसका नाम याद रखना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? जनसंख्या वाला पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एक नंबर से धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? धूम्रपान पर तो मालदीव। तो माल फूकना समझते नहीं? माल फूकना, तो माल फूकने पे प्रतिबंध लगा दिया, कौन? मालदीव। टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर, तो सब साथ है पेरिस सिनर, जेनिक सिनर इटली एकल पुरुष एकल का खिताब जीते। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक
ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी साइड वही है, अरुणाचल प्रदेश। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। नवंबर 2025 में देश में अनुसंधान एवं विकास R&D इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फंड का शुभारंभ किया है? तो अनुसंधान विकास और नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड है ना, योजना कोष इसका। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में, एपेक वाला। पहला BWF एयर बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2025 का आयोजित किया गया शारजहां UAE। नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य। मोदी जी ने राज्य की विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ में जब 1 नवंबर को राज्योत्सव होना था उसी टाइम आए थे, नए विधानसभा का उद्घाटन भी उन्होंने किया। और कौन सा मूर्ति प्रतिमा लगाया? तो अटल बिहारी वाजपेयी का, उसको भी आप याद रखेंगे। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय। किसने? पंचायती राज मंत्रालय। ये क्या है? तो आमतौर पे देखा गया कि भाई जैसे रिजर्वेशन चलता है, बोले इस बार अब महिला यहाँ से सरपंच बनेगी, महिला टिकट मिलेगा, तो महिला को ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, तो उसके बिहाफ पे कौन? उसका पति काम कर रहा है, जहां जा रहा है उसका पति बैठक में शामिल हो रहा है ऐसे। तो से नो टू प्रॉक्सी सरपंच तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही जारी होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सेशेल्स। उसको ऐसे याद करें, लाबे साले ऐसे ला साले से सेशेल्स, लामितीय। मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो को शुभारंभ कहाँ किया? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, याद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। किस नदी पर बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। 114 राफेल नडाल विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी फ्रांस के साथ, है ना, राफेल फ्रांस। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किस सम्मानित किया गया? एक वेंकटेश है, एक अरविंद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का लोन देने की घोषणा की? असम में। ब्रह्मपुत्र वाला बहुत बार चर्चे में आ गया, ब्रह्मपुत्र असम में, याद रखना। गेजानी, ग से गेजानी गास्कर, गेजानी गास्कर। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही, भारत तबाही नहीं है, भारी तबाही मचाई है, तो गेजानी ने गास्कर में, मेडागास्कर। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दिल्ली। उधर ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है, इवन और टैक्सी वाला सब उधर ही एक्सपेरिमेंट चलता है दिल्ली में। ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक से संबंधित है। सिंगल मुकाबले जीतने वाली शटलर PV सिंधु। महात्मा गांधी ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के, तो महात्मा गांधी में धीरज था, धैर्य था, तो धीरज से धीरज काकड़िया, क्या? धीरज काकड़िया। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान दिया गया है? 60वां। ठीक है, कौन सा? ओशन वाला है, ओशन लक्षद्वीप। टर्नर वाला नेन्ना कालू, ठीक है, टर्नर पुरस्कार 2025 देने वाली पहली सीखने की क्षमता वाले कलाकार कौन बनी? नेन्ना कालू। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। PSC के अध्यक्ष, सबके अलग अलग PSC के अध्यक्ष होते हैं ना, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ के अलग अध्यक्ष हैं PSC के, स्टेट PSC होता है, फिर ज्वाइंट PSC होता है, UPSC होता है। कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया? भारत। और बिहार मखाना में आगे, बोर्ड भी है वहां पे। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए किस एशियाई देश को पुनः निर्वाचित किया गया? भारत। किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम पाई के? असम में। मोहजूज असम में। कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी ने। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की सालाना ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में भूजल में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? नाइट्रेट है। ठीक है। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? टाइम मिलेगा, सभी के प्रमुख हो गए, जल वाला हो गया, वायु वाला हो गया, थल हो गया, इसके प्रमुख और उप प्रमुख, ये तीनों का कंबाइन होकर एक होता है, उसको याद रखना। 7 अधिकारी को आपको नाम याद रखना है। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? उप प्रमुख नागेश कपूर। ठीक है। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव
2026 किस गांव में मनाया गया? थान कुरिची। तो मेरे एक दोस्त का नाम था कूरा, तो कूरा जल गया ऐसे करके याद कर लिया, ठीक है। तो कुरिची जलीकट्टू। गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो मोमाडी डोम्बोया, ठीक है, मोमाडी डोम्बोया। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का राज्य को दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी बिहार में, तो कहां पर ऐसा पूछा था ज्योग्राफी में। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां भाग लिया? जमशेदपुर झारखंड। ये उधरी संथाली भाषा, झारखंड वाले कई संथाल विद्रोह भी हुआ था झारखंड में। किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? मैत्री पुष्पा, इफ्को वाला। सबा शॉल बता चुका हूं। जब सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? कौन विमोचन किया उसको छोड़ दो, किसने लिखा है? मोहर बसु। तो ये बसु, अनुराग बसु, ये बहुत बार सुने होंगे, फिल्म डायरेक्टर का नाम हो गया है ना। तो सलमान खान हीरो और उधर सब मूवी वाले नाम है, याद रह जाएंगे। ये मैन जिंदा है वाला याद करते, जिंदा जिंदानी। प्रतिदीप टॉयलर से टॉयलर से टोबी। टॉयलर पुरस्कार किसको मिला? टोबी केयर्स को। टॉयलर पुरस्कार किसको मिला? टोबी केयर्स को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया? उत्तराखंड में। भारत तिब्बत पुलिस सीमा ने, उत्तराखंड। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला एक प्रकाश दिवस वॉयेजर 1 है। अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया किसने? महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो जैसे बोलते ना, अरे महान लोग हैं वो, अरे महान से अरुणोदय, महान याद करना। एक अरुंधति रॉय वाला भी नीचे ट्रिक मिलेगा। किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या जारी किया? ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया करता है। इंडिया मछली में कितने नंबर पर है? सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन यूएई में हुआ, अबू धाबी, ठीक है। बोड़ा त्योहार अरुणाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा अपना प्रमुख वार्षिक उत्सव बोड़ा त्योहार कहां मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक, इसको आपने इंडेक्स वाला बताया, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पर है? साले ऐसा करके याद किया, साला हो जाए 116, ठीक, 116, ठीक है। फर्स्ट पे कौन था? फिनलैंड, 1 करोड़ से आपने याद कर लिया था। भ्रष्टाचार वाले में डेनमार्क था फर्स्ट में, और इंडिया 91 में था, ठीक है। सॉफ्ट पावर सूचकांक में पावरफुल अभी कंट्री कौन है? बोले सबको परेशान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ठीक है। तो पहले नंबर पर वो अमेरिका है ना। वर्ल्ड सॉफ्ट पावर सूचकांक में पहले नंबर पर अमेरिका है। एक पावर से रिलेटेड ऊपर एक और करंट अफेयर था जिसमें भारत का चौथा रैंक था, तो थोड़ा डिफरेंस देखना। ये इंडेक्स वाले में फर्स्ट में यूएसए है, अमेरिका है, और इंडिया है 32वें नंबर पर। तो 32 दांत होते हैं और सारे दांत कैसे एकदम पावरफुल रहते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है गुजरात ने। ग्र से ग्राम, ग से गुजरात, ग से ग्राम, ग से गुजरात, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, थोड़ा धैर्य और रखो, सुनो ध्यान से, और बन जाएगा आपसे, है ना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस रीजन? ये हरियाणा। ये कबड्डी, कुश्ती, मारपीट, पहलवानी, ये सब में ना उधर हरियाणा वाले आगे रहते हैं, ठीक है। इतना भी थोड़ा फाइटिंग टाइप वाला स्पोर्ट होता है अच्छा का, कबड्डी हो गया, पहलवानी हो गया, कुश्ती हो गया, सब हरियाणा उधरी के लोग आगे रहते हैं, हरियाणा। संयुक्त अरब अमीरात। मित्तल जो सरनेम है ना, कहीं अब यहाँ छत्तीसगढ़ी में तो मित्तल नहीं मिलते, लेकिन जितने भी मित्तल सुने सब थोड़ा अमीर टाइप के लोग लगते हैं, अरबपति टाइप का, है ना। तो अरब अमीरात का जो राजदूत है कौन है? दीपक मित्तल। चाइना ताइवान में कंफ्लिक्ट चलते ही रहता है, चाइना और ताइवान में। तो पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का समुद्री परीक्षण किया है ताइवान ने, है ना। उस पर भी कब्जा करने की फिराक में है, ठीक है। तो ताइवान याद रखना, नारवाल, उसका सफल परीक्षण किया है। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? शीतल देवी को। आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसको? शीतल देवी को। सीहोर वाले बाबा कौन? पंडित मिश्रा कर प्रदेश, तो वही सीहोर एमपी। किस लिए? देखो, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ किया? सीहोर, मध्य प्रदेश में, ठीक है।
चीन के तियानजिन में आयोजित 12वां एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियन 2026 की पदक तिलक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 7वें नंबर पे। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए R&D के मामले में चाइना आगे है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मिर्गी दिवस मर गए का नहीं, तो ऐसा याद करना, तो नहीं मरे तो नहीं 9 फरवरी। मिर्गी दिवस 9 फरवरी मनाया। कैंसर 4 फरवरी, मिर्गी 9 फरवरी। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पन्नूम उद्घाटन कहा किया? जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरब लीग, नबील फहमी। तो जैसे इसको ऐसे याद किया जैसे गलत फहमी हो जाते हैं, अरे वो अरबपति है, करोड़पति ऐसा टाइप का। ठीक है। जनवरी 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। पीवी संधू थी टेनिस वाली, शटलर 500 से ज्यादा वाला है ना, दुनिया की 6वीं, भारत की पहली। पीटी उषा क्या है? तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है। ये जितना भी सेमीकंडक्टर उधर ही बेंगलोर में ही सब काम चलता है उसका ना, तो याद रख। 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का नामकरण किया बेंगलोर में। एशियाई शूटिंग चैंपियंस 2026 में किस भारतीय निशानेबाज ने अपनी 8 महीने की गर्भावस्था के बावजूद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? मेघना सजनार। तो मेघा करके हमारी स्टूडेंट थी, अभी शादी भी था उसको, तो मैं वहां से थोड़ा लेट कर लिया। HIV एड्स डेनमार्क। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च। बाइसन उत्सव डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। बाइसन और यहाँ भी मिल रहा है, बाजू में भी मिलता है, बाजू मतलब उड़ीसा में। वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टी 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति कारथ। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण के लिए तो अच्छा काम किया, अलग कीर्तिमान काम किया, ऐसा टाइप का कीर्ति कारथ याद रखना। किस देश ने भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हेक्सागन ऑफ अलायंस नामक नए रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की? तो देखो, एक हेक्सागन ऑफ अलायंस है वो इजराइल का है। ठीक है, इजराइल और बाकी देश मिले हुए हैं। एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो भी देखना युद्ध हो रहा होगा ईरान और इजराइल के बीच में, तो ईरान का साथी देश कौन? हिजबुल्ला, गाजा, फलस्तीन, है ना, और हुती करके एक कम्युनिटी है, वो हो गया। तो ये सब कम्युनिटी लोग मिलके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बताया। उसका हेड कौन है? ईरान है। वैसे एक्सिस ऑफ कहाँ है? अलायंस, ये इजराइल, भारत, ग्रीस, ये सब लोग शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया, अंतर्राष्ट्रीय वाला है 8 मार्च। एक 13 फरवरी को इंडिया वाला कुछ हम लोग मनाए थे, ऊपर पढ़े 13 फरवरी डेट। हाँ। किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया? भारत ने। एक साइकिल वाइकल चलाते इधर ही लोग मिलेंगे, है नहीं? ठीक, अलग अलग टाइप का, लेडी बर्ड वाला, कैची चाप वाला था। कैची चाप वाला चलाया नहीं चलाया, लड़के लोग ज्यादा चलाते थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2026 कब मनाया गया? 8 मार्च। पहले दहेज में साइकिल वाइकल मिलता था। ठीक है, जैसे अभी स्कूटी मिलता है कि मेरी बेटी चलाएगी बोले, पहले लेडी बर्ड साइकिल वाइकल दे देते थे। किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया? तो साइकिल वाले बताया, भारत ही। गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। किस नियामक संस्थान ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर तो एक AI सिस्टम लॉन्च किया सुदर्शन करके? ठीक है, क्या लॉन्च किया? AI सिस्टम सुदर्शन करके। ठीक है, तो फिनफ्लुएंसर क्या? एक होता है इन्फ्लुएंसर, बोलते हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस कर दे। क्या इन्फ्लुएंस करेंगे बोले? थोड़ा डिसीजन। वैसे इन्फ्लुएंसर से एक है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, उसका वर्ड दिया गया फिनफ्लुएंसर। अब देखना, अभी सोना का रेट 1,60,000 1,62,000 था। ठीक है, तो ऐसा है कि ये सब में इन्वेस्ट करना होता है, सोना चांदी और स्टॉक वगैरह हो गया, तो अच्छा खासा रिसर्च जानकारी लेना होता है। तो ये सब ज्ञान कौन देते रहते हैं? बीच बीच में वीडियो डालने वाले लोग देते रहते हैं। बढ़िया 1,60 पहुंचा था, एक वीडियो देखा, उसमें बोला सोना और जाएगा, बोले 2 लाख 2.5 लाख, तुरंत खरीद लिए। और उस दिन से आगे बढ़ा ही नहीं, घट घट के 1,29,000 हो गया। अब सोचा 1,29,000 में जाके खरीद लूँ, फिर वीडियो देखा उसी का, वो बोला कि अभी और 1 लाख से नीचे जाएगा, नहीं खरीदा। तो दोनों कुल मिला के क्या नुकसान करवा दिए नहीं। अब उनको वीडियो बनाना है, तो बोले ये सब पे नकेल कसना, बोले तो गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर की पहचान करने उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस AI सिस्टम लॉन्च किया है। कौन? सेबी करेगा। जितना भी शेयर मार्केट ये सब का कंट्रोलर कौन होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? पारादीप उड़ीसा में। अमित शाह, ठीक है, अमित शाह। उसका भी पारा सरक जाता है, कोई एक आध तो क्लिप आता है वीडियो वाला, नहीं जवान फिसल जाता है। चलो, अमित शाह इफ्को गृह मंत्री। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? तो भैया व्हील चेयर में जाएगी तो बैठ के जाएगी, बेंट हाउस, मिची बेंट हाउस। ये देखो मोदी वाला बैडमिंटन, अलग अलग बैडमिंटन हो रहा है ना, अलग अलग। तो मोदी वाला तो मोदी, जॉली, गोपी, ऐसे थोड़ा राइम करता वर्ड है, ठीक है। तो मोदी वाले कौन जीते हैं? त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 56वें नंबर वाला रजनीकांत को बताने की जरूरत नहीं। नीति आयोग ने कांची जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? यूनिसेफ इंडिया। भारत का पहला कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? दक्षिण अंडमान में। ये साउथ अंडमान में। देखो याद रखना, कोरल रीफ पूछेगा तो पक्का एक लक्षद्वीप ऑप्शन में देगा आपको, ठीक है, लक्षद्वीप ऑप्शन में देगा। आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो लक्षद्वीप के निर्माण के बारे में सुने होंगे, कोरल से रिलेटेड है, तो पक्का एक ऑप्शन में देगा। लेकिन याद रखना, कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? दक्षिण अंडमान में। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? असम ने। पढ़ेंगे करके प्रेरणा योजना। तो असम वाला ज्यादातर पूरा आज शाम से याद कर लिए। आज शाम को इमरजेंसी लर्निंग हो गया था, इमरजेंसी लर्निंग वाला करंट अफेयर है, ठीक है। आज शाम से पढ़ूंगा करके प्रेरणा योजना वाला असम में है। 8वां वेतनमान वाला भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कौन चालू किया? तो आज शाम से चालू हो गया, लागू हो गया, तो वो भी असम में है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। तो अजलान में जल जल जैसा याद है, बेल्जियम याद रह जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए भूकंपी जोनेसन मानचित्र में पहली बार नवनिर्मित जोन 6 में किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया है? संपूर्ण हिमालय चाप को ऊपर, हिमालय में छोड़। महिला वर्ल्ड कप है, ठीक है। एक T20 वर्ल्ड कप हुआ, पुरुष वाला इंडिया जीता। महिला में कौन से जीते? भारत ने जीता महिला वर्ल्ड कप ओडीआई वाला, ठीक है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन 2 देशों की भी शुरू हुआ? भारत, श्रीलंका, मालदीव इसमें शामिल है। कुछ रोग कैसे ठीक होगा? चिली खाने से। चिली मतलब मिर्ची है ना, तो चिली खाने से ठीक होता है। कुछ रोग के उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना? चिली। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र बताया 4-5 बार मेंशन हो गया, याद रख लेना उसको। कहां पे? असम में। अब जब भी ब्रह्म भगवान को देखोगे तो एकदम ऐसा थोड़ा रोशनी वाला, और एक ब्रह्म कुमारी वाले में कभी गए होंगे मेडिटेशन करने, तो वो भी देखना लाइट वाइट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो वहां से ब्रह्म से प्रकाश रिलेट कर लेना, लाइट हाउस। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मी हेल्थ, केरल। केरल को करेला से याद किया, एक बुढ़ा वाला बजट बुजुर्गों के लिए ना, बुढ़ा नहीं, बुजुर्गों के लिए, ठीक है, बुजुर्गों के लिए बजट केरल, करेला जूस से याद किए। हेल्थ कैसे बढ़ेगा? बोले करेला जूस पे केरल। मानव वन्यजीव अभ्यारण्य, सॉरी, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना बताया। हनुमान भगवान नीचे साइड गए थे, आंध्र प्रदेश। बात स्टील, स्टील दिल, नई दिल्ली। दिल कैसा बोले? स्टील का। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट, ये 60 है। दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ भारत के किस राज्य में देखी गई? कर्नाटक में। देखो सोशल मीडिया, इस पे प्रतिबंध लगाना था इंडिया को, 16 साल से कम देखने वाले, लेकिन लगाया कौन? इंडोनेशिया से याद करें। इंडिया को लगाना था लेकिन लगाया किसने? इंडोनेशिया। कौन सा देश 16 साल के कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन बनाए? इंडोनेशिया, ठीक है। ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं बच्चे। बहुत सारी जानकारी जो हमको कॉलेज वॉलेज के टाइम में मालूम हुई, वो सब मोबाइल के बदौलत पहले मालूम चल जाता है, पहले बिगड़ जाते हैं बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी के 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। लवणता सैलिनिटी से रिलेटेड है, मतलब कितना नमक पानी में घुला हुआ है, तो वो सब तटीय राज्य ही आएंगे, गोवा उसका आंसर होगा। इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की? 2030। विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। एक 28 फरवरी वाला था मैंने क्लास में। तो विज्ञान दिवस, तो विज्ञान में कितने नंबर आते थे? बोले 10 नंबर। तो 10 नंबर कितने बोले? 100 में 10 है ना। तो विश्व 10 on 10 ऐसे आता है ना, 10 में 10 10 नवंबर है ना विज्ञान
विज्ञान में वैसे भी नन आ रहा है नवंबर 2025 में ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत हुआ। दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। ये देखो 1962 में वाटसन, साइंस में पढ़े होंगे तो वाटसन, ये हाँ पढ़े हो ना इसको, ठीक है। तो इनका निधन हो गया 1962 में। ये 5083 करोड़ का फिगर है अपना 6 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फाइटर वाला। किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक संयुक्त सेना अभियान चलाया? अमेरिका और जॉर्डन। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल टाटा सेंट जर्मेन ने। ठीक है, ये हो गया समाप्त। इसको पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, काम का है। ठीक है, एक बार और रीड करोगे याद रह जाएगा, एग्जाम में देखोगे ऑप्शन याद आ जाएगा। ठीक है।